हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। और आज हम आप लोग के लिए लेकर जो वीडियो आए हैं, उस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग हम कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों, हम इंटरव्यू में भी हमसे ये पूछा जाता है कि ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग हमें कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि ओवरलोड रिले क्या होता है। तो दोस्तों, ओवरलोड रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि मोटर को प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड एंड ओवरहीटिंग से, और इससे हमारी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो ओवरलोड रिले है, ये मोटर की प्रोटेक्शन ओवरलोड और ओवरहीटिंग के केस में सिर्फ करता है। अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट, तो इस केस में ओवरलोड रिले हमारे मोटर की प्रोटेक्शन नहीं करता है। ये हमें बिल्कुल समझ लेना है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट और अर्थ फॉल्ट करंट के केस में ओवरलोड रिले मोटर की प्रोटेक्शन नहीं करता है। अब दोस्तों, हम ये बात करेंगे कि अगर ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग प्रॉपर ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर करंट सेटिंग लो हो तो अननेसेसरी हमारा मोटर ट्रिप होगा, और अगर ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग हाई हो तो मोटर में ओवरहीटिंग होगी, उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से मोटर की लाइफ कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो एज़ पर द स्टैंडर्ड जो ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग होनी चाहिए, वो फुल लोड करंट का 110 टू 125% होना चाहिए। लेकिन इन कॉमन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस दोस्तों, हम लोग जो सेटिंग रखते हैं वो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली फुल लोड करंट का 115% रखते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर करंट सेटिंग निकालनी है तो हम फुल लोड करंट, जो रेटेड करंट है मोटर को, उसका 115% निकाल कर उस जो भी वैल्यू आएगा उस पर हम ओवरलोड रिले को सेट कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ किसी मोटर प्लेट पे जो रेटेड फुल लोड करंट होता है वो सपोज डेट 94.5 एम्पियर है। तो हमें करना ये है कि 94.5 एम्पियर का 115% निकालना है। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो 1.15 होता है। तो डायरेक्टली दोस्तों, हम 94.5 एम्पेयर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो 108.7 एम्पेयर आएगा। तो दोस्तों, हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो सेटिंग हो ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग हो वो हम 108 एम्पेयर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि अगर हमारा ओवरलोड रिले की रॉन्ग करंट सेटिंग हो जाती है, सपोज डेट अभी जैसा हमने बोला 108 एम्पेयर्स पे हम कर सकते हैं, लेकिन ओवरलोड रिले की सेटिंग हमने 35 एम्पेयर्स पे कर दी, तो क्या होगा दोस्तों कि फ्रीक्वेंटली मोटर ट्रिप हो जाएगा और मोटर नॉर्मली ऑपरेट नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोटर के ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले का यूज़ करते हैं। अगर हमें मोटर के शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में जानना चाहे तो हम MCCB का यूज़ करते हैं, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होता है मोटर स्विचिंग पर्पस के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो का यह कंक्लूज़न है कि हमें अगर ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग निकालनी है तो सबसे पहले हमें मोटर का नेम प्लेट देखना होगा। उस पर हमें ये देखना होगा कि नेम प्लेट पे रेटेड फुल लोड करंट क्या है। फिर उस फुल लोड करंट का हम
110 to 125% ले लेंगे, और जो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है उसमें हम 100, जैसा कि हमने बताया 115% लेते हैं, वो वैल्यू निकाल कर हम रिले में करंट सेटिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।